भाड़ में जाए पाकिस्तान यार, हम पाकिस्तान पाकिस्तान करके खुद ही पाकिस्तान की तरह हरकतें होने लग गई है। शुभमन गिल उसको अनफॉलो कर रहा है, सुनने में आ रहा है, रोहित शर्मा को। हार्दिक पांड्या जो है पहले ही पंगे चल रहे थे, पता नहीं क्या है, आपस में फूट पड़े जा रही है हमारी टीम में। पाकिस्तान वाली हरकतें वाकई ये में बिल्कुल पाकिस्तान वाली हरकतें हैं कि आप पाकिस्तान को बोल बोल के कोस कोस के ना, जैसे उनकी टीम में बीच में दरारें पड़ी होती हैं, हमारी टीम में भी हरकतें शुरू हो गई हैं। वहाँ शुभमन गिल का ये तमाशा बन गया जी, उसने अनफॉलो कर दिया रोहित शर्मा को। पहले हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का आपको पता था, उससे पहले रोहित और विराट का। हर यहाँ पे गुटों की बात होती है कि गुट बने हुए हैं, और इट्स वेरी स्ट्रेंज जो हो रहा है। और मुझे पसंद नहीं आ रहा कि ऑन गोइंग वर्ल्ड कप में आप शुभमन गिल बोल रहे डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जी हमने, हम वापस भेज रहे हैं, और पता नहीं अब किस वजह से वापस भेज रहे हैं। और शुभमन गिल ने अगर अनफॉलो करा रोहित को तो वो भी बड़ा नी जर्क रिएक्शन है। बट इट्स वेरी स्ट्रेंज जो हुआ है। बीसीसीआई पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आप अगर आप नेशनल ड्यूटी पर हो तो आप अपनी पर्सनल, अरे भाई जो मर्जी है, पर्सनल काम या जो करना था, जो भी आपने करना था आप कर लेते, लेकिन शुभमन को उसको अनफॉलो करने का मतलब। हाँ वही शुभमन को, वही तो मुझे मैं बोल रहा हूँ नहीं, उस देखो ताली दो हाथ से ही बचती है। रोहित के साथ, हार्दिक के साथ भी पहले ऐसे हुआ, अब ये शुभमन के साथ भी हो रहा है। हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। शुभमन में भी थोड़ी अकल होनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ऐसी हरकतें। अभी ऑन गोइंग वर्ल्ड कप के अंदर तो वर्ल्ड कप के अंदर बिल्कुल नहीं करना। वर्ल्ड कप के अंदर आप खेलने गए हुए अच्छे खासे सिचुएशन में चल रहे हो, तमाशे कर रहे हो भाई, अगर परमिशन लेके गए होते, अभी तो बात ये हो रही है ना कि भाई स्क्वाड से रिलीज किया है, आप वापस भेज दो, आप उसको वापस इंडिया भेज दो, जो मर्जी हो जाए, उसमें कम से कम ये तो अकल होनी चाहिए कि आप चलते वर्ल्ड कप के बीच में ये फॉलो अनफॉलो, ये बच्चों वाली हरकतें हैं, ये बच्चों वाली हरकतें हैं। आप स्कूल में थोड़ी ना हो। शुभमन गिल हमारा फ्यूचर है, उसको भी आप दोनों तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि भाई रोहित को भी थोड़ा बेटर हैंडल करना चाहिए था, बीसीसीआई को भी बेटर हैंडल करना चाहिए था। और शुभमन गिल तो महा बेवकूफ़ी की बिल्कुल ही इमेच्योर हरकत, और ये बिल्कुल टिपिकल पाकिस्तानी हरकतें हैं, टिपिकल पाकिस्तानी कलेशी हरकतें हैं। ये आपस में लड़ो और अपनी क्रिकेट को बर्बाद कर लो। आज उनका हाल देख लिया ना, हम माना कि उनसे लाख गुना बेहतर है, करोड़ गुना बेहतर है, लेकिन प्लीज़ ये हरकतें कर करके आपके सामने एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपनी क्रिकेट तबाह कर ली। ये बाबर शाहीन के पंगे, ये बाबर इमाद के पंगे, आमिर के जो भी था, ये एक दूसरे को नीचे खींचना, अनफॉलो करना, बुरी बातें करना, कल को ये भी शुरू कर देना, ओपनली बोलना भी शुरू कर देना एक दूसरे के खिलाफ। थोड़े टाइम में अब यही बचा है ना। गंभीर साहब तो बोलते ही हैं, है ना, गंभीर साहब बोलते हैं, थोड़े और लोग भी हैं जो बोल देते हैं, तो आप लोग भी शुरू कर देना। वो भी एक मर्यादा में बोलते हैं, आप वो भी लांग जाना, वो उसको भी पार कर देना भैया, और ज़्यादा करना। जहर तो सबका एक दूसरे के खिलाफ नजर आ ही जाता है कभी कभी। अभी राइडू साहब ने जो आईपीएल में जितनी बातें करी हैं, उससे पता चला ना कि दिल में कितना भरा हुआ था अगेंस्ट विराट कोहली। बाहर नहीं आता, बस बाद में आता है बाहर। बट लेकिन सुशांत भाई एक चीज़ है कि आई एम वेरी सरप्राइज एंड एक्चुअली बहुत बुरा लगा जब मैंने देखा कि ये सारी खबरें चल रही है। आज लक्षित ने बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी करी है वैसे, बाय द वे 3-3.5 मिनट का एक्सप्लेनर है कि क्या हुआ है। उसमें हमने कुछ बोला नहीं किसने क्या किया है, क्या हुआ है, लेकिन सिर्फ आपको फैक्चुअली बताया कि क्या क्या चल रहा है। सो आई मीन इट्स, मैंने जब देखी लक्षित की स्टोरी आई वाज सरप्राइज कि यार ये क्या हो रहा है। नहीं यार देखो ना, 2-3 चीजें हो गई आपकी, और ऊपर से दिक्कत पता है किस चीज की है कि शुभमन गिल वहां पे आपका टीम के साथ दिख ही नहीं रहे। अब आप ये देखिए प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन के अंदर रिंकू सिंह भी है, आवेश भी है, खलील भी है, लेकिन शुभमन गिल नहीं है। शुभमन गिल कहीं बैठे हुए और सिग्नेचर्स दे रहे हैं। मुझे बात बताइए, शुभमन गिल छोड़िए, आप कोबरा क्या कर रहे हैं आप फोन में, फ्रेम में है आप, फ्रेम देख लीजिए करिए। तो शुभमन गिल जो हैं, एक मुझे बात बताइए, वो गए हैं अमेरिका, सारी उनकी तस्वीरें आ रही है, कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई पता नहीं कोई फाउंडर्स के साथ या कुछ स्टार्टअप वगैरह उन्होंने किया है, जो भी करा इन्वेस्ट किया, हमें नहीं पता, हमें मतलब भी नहीं है, जो मर्जी करे। लेकिन शुभमन गिल को छोड़ दो, क्या रोज तस्वीरें यशस्वी जायसवाल की नहीं आ रही? प्रैक्टिस है नहीं है, वो भी तो रोज घूम फिर रहे हैं। जो टीम में ये आप देख लीजिए, यूजी चहल, कुलदीप यादव, कभी कॉफी की कहीं पे आ रही है, कभी कहीं बैठे हुए हैं, कभी कहीं बैठे हुए हैं। सूर्य कुमार यादव कोई स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे मीम बना रहे हैं जॉनी लीवर की, है ना। आप ये, मैं पहले वर्ल्ड कप से पहले ही बोला था कि आप टूरिज्म प्रमोट करने गए हुए हो, जिंदगी में अमेरिका नहीं देखने को नसीब होगा, या क्या करने गए, वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हो। तो सिर्फ शुभमन गिल की प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे के सारे लगे नहीं, लेकिन सारे के सारे लगे हुए। ये ऑफ टाइम तो सबको मिलता है, लेकिन जो ट्रेनिंग टाइम है, प्रैक्टिस के दौरान की बात है, वहां पर भी वो गायब है। बाहर है ना भाई, वो यहाँ पर भी नहीं, ऐसे बाहर तो सब लोग घूम रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरी टीम घूम रही है। लेकिन जब आप एटलीस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, टीम है, रिजर्व खिलाड़ी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहां पर शुभमन गिल गायब रहे हैं। कोई ये बुमराह और उनकी वाइफ जो है वो फ्रेंड्स वाले उधर से कहीं भी है, कोई कहीं पे गया हुआ, कोई कहीं पे गया हुआ। प्रैक्टिस की जहां तक बात है,
अब ये वही है ना कि इसमें वी नो दैट चलो वन साइड ऑफ द स्टोरी आ रही है कि जी आपने ये कर दिया, बीसीसीआई ने ये सैंक्शन कर दिया या बीसीसीआई ने वापस भेज दिया, कितने लोगों के साथ आप ये करेंगे? अभी थोड़े दिन पहले आपने श्रेयस अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, आपने युजवेंद्र चहल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, फिर उसको वर्ल्ड कप की टीम में ले लिया, आपने ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, श्रेयस अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, अब आपने शुभमन गिल को वापस भेज दिया। आप किस बात से इनसिक्योर हो रहे हैं? हो क्या रहा है? मतलब प्लेयर्स के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे बनाने चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि आयरन फिस्ट के साथ नहीं जी हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। ये नी जर्क रिएक्शन क्यों हो रही है? वही श्रेयस अय्यर ने जाके आईपीएल जीत लिया। जिस यूजी चहल को आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था उसको आप वर्ल्ड कप खिलाने ले आए। तो ये तो आपको लग रहा है कि आपके थॉट में क्लैरिटी नहीं है ना, आपके पास क्लैरिटी नहीं है। अब आपने शुभमन को वापस भेजने का बना दिया, नहीं जी इसने डिसिप्लिनरी एक्शन कर दिया। भाई वो प्लेयर्स हैं, वो कोई बच्चे नहीं हैं, वो कोई आपके गुलाम नहीं है वहाँ पे, और आपको बेटर हैंडल करना चाहिए। अब वी डोंट नो शुभमन साइड ऑफ द स्टोरी कि भाई ट्रेनिंग में क्यों नहीं आ रहा, क्या ऐसी बात हो गई? ऐसा आदमी तो वो है ही नहीं कि ट्रेनिंग में ना हो, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग करता है वो। शुभमन गिल की लेगेसी रही है, मतलब लेगेसी तो अभी उसकी क्या है, छोटा ही है, लेकिन जितना उसने टाइम अभी तक बिताया है, फर्स्ट पर्सन इन द नेट्स होता है वो, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वो। उसकी वर्क एथिक पे तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, जितनी प्रैक्टिस वो करता है। कि बोल रहे हैं कि जी प्रैक्टिस पे नहीं आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया उसकी साइड हमें पता ही नहीं है कि क्यों नहीं आया। क्या हो रहा है यार ये तमाशा? मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि मैं शुभमन गिल की गलती या रोहित शर्मा की गलती या बीसीसीआई की गलती नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ये तमाशे होने नहीं चाहिए ना यार। ये सारी चीजें चलते वर्ल्ड कप के बीच में हमने डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जी, हम वापस भेज रहे हैं जी, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हुआ, ये प्रैक्टिस में नहीं आ रहा, ये नहीं कर रहा, ये वो नहीं कर रहा। सारी चीजें क्या है ये खबरें मतलब जो बन के आ रही है रिपोर्ट्स या जो भी रिपोर्ट्स आ रही है, एक साइड पे इधर से ये आ रही है कि जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उधर से शुभमन गिल के साइड से स्टोरी आ रही है, रिपोर्ट आ रही है कि जी वो तो जा रहे थे प्रैक्टिस लेकिन टीम मैनेजमेंट को लगाया। अब जो भी था, जो खबर निकल कर आ रही है कि पता नहीं अब जरूरत नहीं है या बैकअप पे नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ कि शुभमन गिल की तरफ से, शुभमन गिल तरफ से किया गया है। शुभमन गिल तो ऐसा आदमी ही नहीं है, मैं जानता हूँ, आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट, हमें तो पता ही है ये कि भाई वो प्रैक्टिस मिस करने वाला इंसान ही नहीं है। उसके फादर ने जितनी डिसिप्लिन से उसको रखा है, आज की डेट में भी अगर गलत शॉट मार के आउट होता है तो ही गेट्स इट, और वो प्रैक्टिस मिस कर ही नहीं सकता। वो बिल्कुल फोकस इंडिविजुअल है और वो बिल्कुल थरो मेहनत करने वाला आदमी है, हार्डवर्क से ऊपर आया हो। तो कोई उसका गॉडफादर तो था नहीं ऐसे इस तरीके से, परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आया। उसको पता है भाई हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही आगे कुछ मिलेगा। तो वो तो प्रैक्टिस मिस करने वाला इंसान नहीं। अब ये प्रैक्टिस मिस कर रहा है, डिसिप्लिन का एक्शन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। आई थिंक ये तमाशा बनाना ना, बीच चलते वर्ल्ड कप में अपना ही तमाशा बना रहे हो। अभी मर मरा के तुम पहुंचे हो। बाय द वे यूएसए वाले मैच में अपने हाल देख लो, पाकिस्तान वाले मैच में अपने हाल देख लो, आप क्या हाल हो गए थे। एक ऐसी पिच मिल गई थी, आपके पैर नहीं चल रहे, 119 पे आपकी टीम ढेर हो गई थी। वो तो धन्यवाद करूंगा पाकिस्तान का, वो महामनहूस हमसे भी ज्यादा इतने बड़े चोकर बन चुके हैं वो, कि वो तो बिल्कुल ही खात्मा हो गया उनका, कि शुक्र उन्होंने मैच हमें गिफ्ट कर दिया। वरना आपको अभी तक कोई महान क्रिकेट नहीं खेली आपने। एक ऐसी बॉलिंग पिच पे आपकी बॉलर्स ने बहुत तगड़ा करा है, बस दैट इज अबाउट इट। अभी वेस्ट इंडीज में देखना आपने कैसे करा, और आप देखो आपका ग्रुप कितना आसान, सबसे आसान ग्रुप आपका था बाय द वे। पाकिस्तान तो वो टीम है जो यूएसए से भी हार गई, यूएसए, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, ये आपका ग्रुप है। हल्की टीम में भी ये आपका ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान वाला मैच आपका हारा हुआ और उन्होंने आपको गिफ्ट कर दिया। यूएसए ने भी आपके दोनों आउट कर लिए, विराट और रोहित, उस पिच पे। उसमें भी 150 मार गया वो तेज, उसमें भी सूर्य की कैच ड्रॉप हो गई। मतलब अगर आप देखेंगे तो आप मर मरा के पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। और आगे भी ऊपर वाले ने आपका इतना साथ दिया है कि सुपर 8 में भी आपका बड़ा इजी ग्रुप है रिलेटिवली। आपके साथ अफगानिस्तान है, आपके साथ में ऑस्ट्रेलिया है, आपके साथ में बांग्लादेश है। तो ये तीनों टीमें रिलेटिवली इजी है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और ये पहले से कैसे डिसाइड करा था वैसे आईसीसी ने, ये समझ नहीं आई। प्री सीडिंग पहले तो हमने कभी नहीं सुना था पहली बार हुआ कि A1 B2 B2 A1 ये सब डिसाइडेड है। फायदा हुआ ना आपको, जो आपकी टीम में, आपके ग्रुप में अफगानिस्तान और बांग्लादेश आ गई। तो यार ठीक है, सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है। वर्ल्ड कप आप जीतने वाली बात करो, 10 साल से आप जीते नहीं हो, इस बार आपका गोल्डन चांस है। मैं कोई हैरानी नहीं होगी अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। जीतना क्या है, सुपर 8 में 1-2 मैच जीतने, अफगानिस्तान बांग्लादेश या अफगानिस्तान मिनिमम, ऑस्ट्रेलिया 2 तो जीत जाओगे, अफगानिस्तान बांग्लादेश नहीं जीतोगे, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान जीत जाओगे, कोई एक कुछ भी हो जाएगा, बांग्लादेश वाला तो जीतोगी। चलो एक में नहीं भी जीत पाए किसी से, मैं बोलता हूँ, फिर भी पहुंच रहे सेमीफाइनल आराम से। सेमीफाइनल में एक मैच जीतना है आपने, इंग्लैंड से जीत जाओ या वेस्ट इंडीज से जीत जाओ, जो भी आता है उधर से, वहां पे भी जीत सकते हो। और फिर फाइनल का मतलब कि सुपर 8 तो आप निकाल लोगे, उसके बाद 2 मैच और जीतने, वर्ल्ड कप आपका हो गया। और सेमीज भी तो पता है ना गयाना में खेलना है, तो अरे आपको गयाना, हाँ ये भी कंडीशन आपको पहले से पता है, गयाना आपको पहले से पता है, स्पिनर्स आपके पास बेस्ट पड़े हुए हैं,
4 स्पिनर्स है भाई। सिर्फ आप ही वो टीम हो ऐसी जिसको बात पता है कि गयाना में खेलना है, और किसी को नहीं पता उन्हें सेमीफाइनल कहाँ खेलना है। सेमीफाइनल आपका ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, उसके बाद सिर्फ सेमीफाइनल फाइनल जीतना, वर्ल्ड कप आपका है। तो जीतने वाली बात करो यार। ये शुभमन गिल को वापस भेज रहे हैं जी, डिसिप्लिन का हो गया, शुभमन गिल प्रैक्टिस में नहीं आ रहा, शुभमन गिल अनफॉलो कर रहा है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। ये आईपीएल नहीं चल रहा अब कि ऐसी स्टोरीज करवा रहे हो, ऐसी स्टोरीज बाहर आ रही है कि जी एक प्लेयर ने ये बोल दिया तो दूसरे प्लेयर ने ये बोल दिया, तो एक प्लेयर बू हो रहा है तो दूसरे प्लेयर से रन नहीं बन रहे। बकवास, कोई जरूरत नहीं है यार इन चीजों की। वर्ल्ड कप जीतने वाली ये बात करो बिल्कुल भाई। पिछले 4 महीने से आप देखिए रोहित वर्सेस हार्दिक हो रहा है, फिर बीच में ईशान किशन और रोहित शर्मा का भी हुआ था। मैं दोपहर में बता रहा था कि रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और बोल गए थे जिन लड़कों को भूख है उन लड़कों को खिलाएंगे। दिक्कत पता है क्या हो रही है, देखो डाउट्स पता है मन में क्यों आते हैं, जैसे बोला ना कि 2 एंगल की स्टोरी है, उस एंगल की भी स्टोरी हो सकती है, इस एंगल की जो हमें पता लग रही है। हमेशा ये रोहित शर्मा के साथ यंगस्टर्स का कॉन्फ्लिक्ट क्यों बन रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है। और जैसा आपने बोला कि रोहित शर्मा के साथ यंगस्टर्स दिखता तो है कि कंफर्टेबल होते हैं, बट लेकिन कुछ तो बात है। या तो ये है कि शुभमन गिल को जैसे ईशान किशन को हवा लगी थी कि भैया मेरा नाम हो गया, मैं बन गया प्रिंस, मुझे मिल गए मौके, मैं गुजरात टाइटंस का कप्तान बन गया। अगर ये तो बात सारी टाइटल opportunity चेंज मुझे मिल करके गई। गिल वर्सेस रोहित कर दो। अभी कोई बारिश तो हो गई, कोई फायदा तो है नहीं, गिल वर्सेस रोहित ही कर दो, इसी में बात होगी। बिकॉज और कोई बात आज तो बनती भी नहीं है कि इंडिया के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, या ये इंडिया में पाकिस्तानी वाली हरकतें क्यों हो रही हैं, पाकिस्तानियों वाली। क्या टीम में वाकई ही डिफरेंसेस हैं, टीम में फूट पड़ चुकी है, क्या है ये तमाशा, क्यों हो रहा है? जी कोबरा क्या कह रहे थे? नहीं, मैं ये बात कह रहा था कि जैसे प्रियांशु ने बोला ना कि या तो हवा लग गई है यार। अभी जहाँ तक हवा लगने की बात है, ठीक है, समझ सकते हैं कि भाई आईपीएल की कप्तानी मिल गई है, फ्यूचर स्टार आपको देखा जा रहा है, बताया जा रहा है, बट यार अभी भी परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। जो हवा की जहाँ तक बात है, अगर ये वर्ल्ड कप इंडियन टीम जीत जाती है, जो कि इतनी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आपके रास्ते में जा रही हैं, तो आपको जीतना चाहिए। सो रोहित शर्मा तो कहीं नहीं जाने वाले फिर भी 2-3 साल। चलो T20 फॉर्मेट छोड़ देंगे, लेकिन ओडीआई तो है, टेस्ट मैच तो है, टेस्ट मैच में तो उन्होंने ही कप्तानी करनी है। तो उनको अनफॉलो करके ये सोच के कि भाई अब तो मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया हूँ, उनसे पंगे लेके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात यार है। वही बात है ना कि अब आपको जब पूरी चीज का पता नहीं है तो आप यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते कि उसने किन सर्कमस्टांसेस में शुभमन गिल ने अनफॉलो करा रोहित शर्मा और क्यों करा, क्या जरूरत है। बहुत बहुत इमेच्योर हरकत है, मैं तो फिर बोल रहा हूँ। लेकिन क्या इतना पानी सर से ऊपर निकल गया था कि उसको ऐसा स्टेप लेना पड़ गया? हुआ क्या ऐसा, मुझे तो नहीं समझ में आ रही। बट क्या ये सेंसिबल था? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि नहीं, आप महाबेवकूफी है। इस टाइम पे आप अपने अरे यार मैं तो कह रहा हूँ तो महाबेवकूफी है ऑन शुभमन गिल्स पार्ट। मगर कप्तान को और बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए, जब अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, डू वी नीड अ कंट्रोवर्सी राइट नाउ? नहीं, बिल्कुल नहीं। डू वी नीड अ कंट्रोवर्सी? अगर उसने करा है तो मतलब आप लोग क्या होता है, टीम जब तक साथ में रहती है तब तक आप अचीव करते हैं बहुत चीजें। जब आप ही के टीममेट आपको अनफॉलो करने लग जाए, मतलब आप अच्छा नहीं चाह रहे टीम का, आप खुश नहीं है, आप खुद खुश नहीं है, तो आप वो गुस्सा इजहार कर रहे हैं किसी तरीके से। नहीं, लेकिन और उस लेवल पे भी लाने के लिए कुछ करा है आपको, उस लेवल पे भी आप आए हैं, आपका वो गुस्सा इस तरीके से फूट रहा है, तो भी तो एक्शन और रिएक्शन ही होता है ना, दोनों हाथ से ताली बजती है भाई। मैं तो कह रहा हूँ 100% 101% शुभमन गिल की महा बेवकूफी और महा गलती है अगर ये करा है उसने, और बहुत बड़ी इमेच्योरिटी है कि ये तमाशा बन रहा है फालतू का भाई। लेकिन नहीं होना चाहिए। मेरे को तो और चीज ये लगी, देखो इसका ना एक और एंगल हो सकता है, मैं दोपहर में भी ये समझाने की कोशिश कर रहा था। आपके रिजर्व्स में 4 प्लेयर्स थे, ठीक है, खलील अहमद हो गए, आवेश खान हो गए, रिंकू सिंह और शुभमन गिल। वापस कौन जा रहा है? वापस जा रहे हैं आवेश खान और आपका साथ में शुभमन गिल, ठीक है। आपने बोल दिया कि जो शुभमन गिल की हमें बैकअप ओपनर की जरूरत नहीं है। अब कहीं ना कहीं शुभमन गिल के मन में भी ये बात तो आएगी कि रिंकू सिंह का यहीं पे ही है। रिंकू सिंह तो नहीं गया, रिंकू सिंह तो आपका रहेगा टीम के साथ सुपर 8 स्टेज में भी, है ना। खलील अहमद भी रहेगा, लेफ्ट आर्म पेसर है, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल भी, आप खेलेंगे उसको। तो कहीं ना कहीं इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। या तो आप रिजर्व में जो चारों के चारों प्लेयर हैं उनको आप सुपर 8 में भी अपने साथ ही रखो, 2 प्लेयर वापस जा रहे हैं, 2 प्लेयर रुक रहे हैं, तो इसीलिए ही आपका डिसिप्लिनरी इश्यूज का डाउट आ रहा है कि क्या आपने उस बात में फैसला ले लिया था जो शुभमन गिल को खटक गया और उसने कर दिया। ये बात तो कहीं से भी क्लियर नहीं है होता तो पहले ही हो जाता। ये बात तो भी कहीं से कुछ क्लियर नहीं है कि वजह एक्चुअली क्या है। हो सकती है, अभी तो बस स्पेकुलेशन लगाई जा रही है। मुझे नहीं लगता कि ये वजह होगी। अगर डिसिप्लिनरी एक्शन है तो वो इसी बेसिस पे लिया गया होगा कि भाई तुम प्रैक्टिस से गायब हो, आप अपना साइड बिजनेस व्हाटएवर जो भी जहां पर भी वो हैं, ठीक है। अगर परमिशन लेके वो करते तो शायद ऐसा कुछ नहीं आता। लेकिन इस वक्त जब सब कुछ ठीक जा रहा है वर्ल्ड कप में, ये कंट्रोवर्सी की जरूरत थी नहीं वैसे।
और कंट्रोवर्सी का ये, अगर रोहित की तरफ से या राहुल द्रविड़ की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से शुभमन के ऊपर अगर कोई एक्शन लिया गया था या उनको कुछ बोला गया था, तो उधर से भाई शुभमन को अनफॉलो करने की क्या जरूरत थी? अगर की तरफ से फर्ज कर लो, मान लो कि यही बोला गया था यार, आप स्कूल में थोड़ी ना हो, वही ना बच्चों की तरह कि अनफॉलो करने की क्या जरूरत थी? कप्तान है भाई, आपसे हार्श वर्ड बोल सकते हैं। इंडिया वर्सेस कनाडा भी कॉल ऑफ हो गया कल, पाकिस्तान वर्सेस सॉरी यूएस वर्सेस आयरलैंड भी कॉल ऑफ हो गया था कल, मेरे ख्याल पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड भी कॉल ऑफ कर देना, वही हो जाएगा। तो फ्लोरिडा में मैचेस रखना महा बेवकूफ़ी ही नहीं एक भी थी, नहीं बल्कि अगर रखने ही थे, कल तो देखो बारिश नहीं हुई थी, कवर तो कर लेते कम से कम ग्राउंड को, है ही नहीं। अब वर्ल्ड कप के बीच में 2 दिन हम बैठे हुए हैं, शुक्र है कि मैं सुबह नेपाल वर्सेस साउथ अफ्रीका, क्या मैच था यार, 20 नेपाल घंटे versus से साउथ बारिश अफ्रीका। नहीं और हुई। मैं सुबह लाइव भी करने आया था, रात को भी कर गया था, लक्षित के साथ करा था, क्या मैच हुआ था नेपाल वर्सेस साउथ अफ्रीका। और फिर मैंने सुबह भी यही बात करी थी, फिर से वही बोलूंगा भाई, पाकिस्तान से लाख गुना अच्छा क्रिकेट नेपाल ने खेला है इस वर्ल्ड कप में, ठीक है वो सुपर 8 में नहीं जा रहे होंगे, लेकिन जो पैशन से खेला है नेपाल, पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और यार साउथ अफ्रीका को घुटनों पे क्या लिटा दिया था, हरा दिया था मैच, 100 कितना था, 114 या कुछ पे, 115 पे उन्होंने खत्म कर दिया था साउथ अफ्रीका को, और नेपाल से बने 114, 1 रन से हार गए, क्योंकि एंड में वो भागा नहीं तेज, हाँ वो पता नहीं अगर क्यों वो और किया तेज था। भाग जाता ना तो हो जाता, टाई हो जाता है शायद। हाँ टाई हो जाता, सुपर ओवर हो जाता, कुछ भी हो जाता, लेकिन तेज भागना चाहिए था। भागना ही चाहिए था। तो आप एक तरफ नेपाल को देखो, एक तरफ पाकिस्तान को देखो, नाम बड़े दर्शन छोटे, बट नेपाल ने यार दिल जीत लिया कसम से, क्या मैच खेला यार नेपाल और की कम से कम मैच हो तो रहे, आपका यहाँ पे इंडिया कनाडा होता, क्या पता कैसा मैच होता, मजा आता। कल विराट कोहली यूएस के आयरलैंड रन बढ़िया मैच देखने होता थे ना, यूएस आयरलैंड बढ़िया होता, अभी विराट कोहली के भी तो रन देखने थे अगर कनाडा वाला हो जाता। सुपर 8 से पहले, बड़े मैचेस से पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा फॉर्म में आते, अभी ओपनिंग पेयर का भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस तो आया नहीं है, जो पिछले वर्ल्ड कप में चलती आ रही थी दिक्कत, वो अभी भी चल रही है कि ओपनिंग तो आपकी पहले ओवर दूसरे ओवर में आउट हो जाता कोई ना कोई। सो विराट आउट हो रहा है, रोहित आउट हो रहा है, तो ये तो महा बेवकूफ़ी, मुझे तो पूरा समझ ही नहीं आया यूएसए लेग में कराना ही क्यों था। प्रमोशन कर ली तो विकेट घटिया दे प्रमोशन करनी थी, न्यूयॉर्क का ग्राउंड बेकार था, न्यूयॉर्क का ग्राउंड डैलस वाला फिर भी ठीक था, उससे फ्लोरिडा आप promotion क्या खेल हो नहीं गई? पाए, फ्लोरिडा में आपको वेदर प्रेडिक्शन पता थी, अबे कम से कम कवर तो रख लेते भाई, कुछ नहीं त्रिपाल खरीद मैं ली कह थी। रहा हूँ यार, ग्राउंड की ड्रेनेज आप सारा बढ़ के मार रहे थे, ड्रेनेज के भाड़े में कवर ही कर लेते तो मैच हो जाता, ग्राउंड कवर ही नहीं करा, कल तो बारिश ही नहीं हुई, बारिश कब हुई है, बस 20 कल वही घंटे से बारिश नहीं हुई है, सिर्फ इसलिए रह गया बिकॉज आपने ग्राउंड कवर नहीं किया, बताओ। आज भी भाई, पडल्स पैचेस अपडेट- बने हुए थे। अपडेट यही आई थी क्लियरली कि ग्राउंड स्टाफ जो था वो इतना इनफ था ही नहीं कि आप वहां पे सही से काम कर सको, ज्यादातर सही से आपको जो पैचेस बन गए थे उनको क्लियर क्या जितने ग्राउंड, जितना ग्राउंड स्टाफ था उनको आता भी था। फ्लड अलर्ट और ये सारी चीजें हो रखी है वहां पे, गवर्नमेंट ने किया हुआ है, तो क्या आईसीसी को ये चीज पता नहीं है कि वहां पे फ्लड अलर्ट है, तो हम वहां पर थोड़ा बहुत इंतजाम बढ़ा दे, जो नहीं है वो कर ले, क्या ये पता नहीं था या फिर? और ये कोई वैसा ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे पहले भी मैचेस होते हैं, मैं तो यही बात कर रहा था, आज से नहीं 2016, 14, 15 से मैच हो रहे हैं, इतने सालों में एक ग्राउंड कवर करने के लिए कवर्स भी नहीं है आपके पास, और आपने आई वर्ल्ड कप का मैच रख दिया यहाँ पे। भाई एक मैच नहीं हुआ है फ्लोरिडा में अभी तक, सारे रद्द हुए हैं, एक भी नहीं। भाई ये मैच और हुआ शुरुआत नहीं होता हुआ, श्रीलंका नेपाल से। नहीं फ्लोरिडा में हुआ नहीं हुआ, देखो इससे कोई अब किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन फर्क जो पड़ रहा है ना मेरे को जेन्युइनली, जो मैं दोपहर में भी ये बात कर रहा था कि पता नहीं क्या हो गया हमारे प्लेयर्स को कि सोशल मीडिया वॉर शुरू हो गई है, पता है सोशल मीडिया वॉर हो रही है। आईपीएल के टाइम पे बुमराह स्टोरी लगाता है, सूर्य कुमार यादव स्टोरी लगाता है, फिर सब शॉर्ट हो जाता है, हार्दिक रोहित चैप्टर क्लोज हो जाता है, अब एक नया अध्याय खुल रहा है, रोहित शर्मा वर्सेस शुभमन गिल। भाई क्या अध्याय है ये? वो आपका यंगस्टर है, रोहित शर्मा अलग है, अब पता हो गया तो स्क्वाड में भी नहीं था यार, शुभमन गिल को करने की जरूरत नहीं थी, वो रिजर्व में था, कोई हरकतें ही अजीबोगरीब है, और मैं दे शुड हैंडल द प्लेयर्स बेटर, इनको थोड़ा सा बेटर हैंडल भी करना चाहिए, और ये आयरन फिस्ट के साथ रूल करने वाली पॉलिसी गलत है। प्लेयर्स जो हैं वो बच्चे नहीं हैं, राइट, तो उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और शुभमन को भी यार थोड़ी तो अकल कर ले यार, तू अपना वो कैप्टन है जो वर्ल्ड कप खेलने गया हुआ है भाई, हमारी सबकी उम्मीदें उसी के साथ है, वैसे उनके रन्स नहीं आए 2 मैच से, तू फालतू का प्रेशर बना रहा है यार, क्या हो गया अनफॉलो करके, आप क्या हासिल कर लोगे अनफॉलो करके, वापस तो भेजा जा रहा है ना आपको। ये चलो इन्होंने स्टार्टअप शुरू करा, जो भी करा, बीसीसीआई को इनसे अलग से बात करनी चाहिए थी। इसमें रोहित वर्सेस शुभमन का क्या मतलब था? नहीं, इसमें रोहित ने क्या करना था, इसे तो बीसीसीआई ने देखना और शुभमन गिल ने देखना है भाई, अगर एक्शन लेना तो बीसीसीआई ने लेना ना, कप्तान को क्या लेकिन मतलब? अगर ट्रेनिंग से गायब हो तो कैप्टन की भी तो रिस्पांसिबिलिटी ट्रेनिंग है में ना। आ नहीं रहा वो अलग चीज है, क्यों नहीं आ रहा वो उससे बात करो, या वो बोल रहा है उसकी तरफ की क्या स्टोरी है वो सुनो, रोहित जाने शुभमन जाले, लेकिन स्टोरी तो ये यार ना किसकी वजह से निकाला है जो भी है। अब अगर उसने वाकई, और मैं फिर वही बोलूंगा भाई, आपके साथ जो मर्जी हुआ,
आप अगर वापस आ रहे हो, वेट फॉर द राइट टाइम। तो ये हाँ सही बात है। वेट फॉर द राइट टाइम फॉर द राइट मोमेंट। जो भी आपने बात करनी है, या तो आप कप्तान से फेस टू फेस बात करें, बात को खत्म करें, या फिर आप इंडिया जब वापस आ जाए, वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, आप तो वर्ल्ड कप खेल नहीं रहे हो, तो वेट फॉर द राइट टाइम। चलते वर्ल्ड कप में अनफॉलो कर रही है जी, ये पब्लिक तो 1 सेकंड में पकड़ती है ऐसी बात है, 1 सेकंड में पकड़ती है ऐसी बात है। तो वायरल हो गया ये चीज, और आप फिर आप देख लो, ये बातें जब रोहित को भी पता होगी, उनके दिमाग में भी चल रहा होगा, भाई तो अब पता वहां लग गई पे होगी रोहित ओपनली। शर्मा ने टीम को लड़ाना है, अब जो मर्जी हुआ है आपका तमाशा, वो बाद में आके सॉल्व करो ना यार उसको। आप क्यों वर्ल्ड कप से पंगे ले रहे हो? और इस टाइम पे मैं एक और बात बता दूं, शुभमन गिल इंपॉर्टेंट नहीं है, रोहित शर्मा हमारे लिए इंपॉर्टेंट सही है। बात है। शुभमन गिल है हमारा फ्यूचर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इस टाइम पे हमारे लिए रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट है भाई। उनके ऊपर 1% का प्रेशर नहीं होना चाहिए। 2 मैच से रन नहीं आए हैं, हम कम से कम लगातार 3 मैच जीत के जा रहे हैं, हम सुपर 8 में बढ़िया तगड़े तरीके से जा रहे हैं। वी आर नाउ वन ऑफ द फेवरेट्स, वी शुड विन दिस वर्ल्ड कप। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, रोहित की फॉर्म अगर आ गई तो हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो क्या है यार ये, उसने अगर कुछ बात हो भी गई होगी, आपको बुरा भी लग गया, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। ये बच्चों वाली हरकतें दिखाना और ईगो दिखाने से कुछ नहीं होता। बड़े बड़ों ने ईगो दिखाई है, कुछ नहीं हासिल कर पाए वो। नहीं अब ये भी तो देख लो, आप भी किसके सामने रहे हो। आपने क्या हासिल कर लिया? आपने क्या हासिल कर लिया अनफॉलो करके? कोई हासिल कुछ नहीं हासिल होगा आपको। क्या हासिल हो जाएगा आपको? एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर लेंगे आप, किसी को डिस्टर्ब करने के चक्कर में। और